है। और मैं यही चाहती हूँ कि जैसे नेशनल अकाली दल लोग पूछते हैं नेशनल अकाली दल है क्या। नेशनल अकाली दल कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये नॉन पॉलिटिक्स है, ये जनहित में जा रही है। जनता के जो भी दुख सुख है जो भी है उनमें हर टाइम अवेलेबल है। अगर आप हम कभी भी आप हमें वॉइस देते हो, बात देते हो कि हमें ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ की हमें दिक्कत है, या किसी भी तरह की किसी को प्रॉब्लम है, तो आप हम लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं, आप हमें कभी भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात, पबजी को लेकर काफ़ी 3-4 केसेस मेरे सामने भी आए हैं जो बच्चों की आइस है वो मतलब इधर उधर घूम रही है। एक तो होता है ना जो झंडापन होता है वो भी नहीं है, आइसर भी तो नहीं है। एक ब्रेन में वो जो सोते सोते कोई भी बात हो बातें करते रहते हैं पबजी को लेकर, तो वो एक्चुअली मेरा बड़ा बेटा भी खेलता है, तो 3 महीने हो गए हैं, मैंने बहुत मुश्किल से हैंडल किया उसे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसे ये होता है जैसे उसे अकेले रूम में या मैं कभी घर से बाहर उसे फ़ोन मिलना चाहिए, वो फटाफट क्या कहता है पबजी स्टार्ट करके बैठ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पबजी एक गेम ना होकर एक ऐसी बीमारी है जो दिमाग में घर कर चुकी है, तो मेरे हिसाब से इस बीमारी को खत्म करना बहुत जरूरी है। वेलकम सबका, मेरे सीनियर्स का, और इस परिवार में जुड़ने की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। आज मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बाकी कुछ लोग हमारे साथ नए भी हैं, शायद उनकी ये पहली मीटिंग भी होगी, कि हमारा नेशनल अकाली दल है क्या है। ये एक ऐसा परिवार है जिस प्रकार हमारे घर के परिवार होते हैं, बहुत सी समस्याएं होती हैं, तो कोई घर का बड़ा होता है जो हमारी बात आगे रखता है, या जिसको हम अपनी बात रखते हैं वो आगे बात उसको सॉल्व करना जैसे कहते हैं। तो ये हमारा जो नेशनल अकाली दल है, इसके हमारे परमजीत सिंह पम्मा जी जो हैं वो अध्यक्ष हैं। ये हमारा परिवार है। जिस प्रकार हम इस देश में रहते हैं तो देश की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कोई नहीं उठाता है, तो वो समस्याएं इस परिवार में उठाई जाती हैं। जिस प्रकार बच्चों का मुद्दा होता है, या कोई भी किस प्रकार हमारा कल्चर चल रहा है, कहाँ कल्चर जा रहा है, और गेमों को लेकर, या कोई सीरियल ऐसा आ रहा है या कुछ भी आ रहा है जिसमें कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो नहीं देखना चाहिए, या कुछ भी गलत हो रहा है, तो उस पर आज तक पम्मा जी को 25 साल हो गए हैं आवाज उठाते हुए। जिस प्रकार आप सब लोगों ने देखा होगा, एक समय आया था प्याज सब्जियां वगैरह दालें सब बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी, तो उस समय पर पम्मा जी ने खुद अपने जेब से 9 रुपए किलो दालें प्याज वगैरह सब कुछ बेचा था। ड्रग्स के ऊपर कर रही है, किसी प्रकार की भी कर रही है, हमारा मकसद होता है उनको इकट्ठा करके एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाना और एक दूसरे का साथ देना। आज जो नेशनल अकाली दल की महिला विंग की मीटिंग थी वो प्रीति कौर और परमजीत सिंह ने ऑर्गेनाइज की थी टेकोर गार्डन में। उसका मेन मकसद था कि जिस प्रकार आज हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है पबजी गेमों और ऑनलाइन गेमों को लेकर, एक हमारा मिशन चल रहा है लगातार। हम सरकार के आगे दबाव बना रहे हैं कि इन गेमों को बैन किया जाए, क्योंकि ये गेमें हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ती जा रही है और सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। तो ये चीज को लेकर आज हमने किया है कि नेशनल अकाली दल एक खेल कूद सेल बनाने जा रहा है, जो बच्चों को पार्कों में ले जाएगा, वहां पर अलग अलग खेल खिलवाएगा और उनको वहां पर सम्मानित भी करेगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं ये मोबाइल की दुनिया से हटके बच्चे वो अपने पार्कों में आए दोबारा से और इस ओर के मिशन में शामिल हों। क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि जिन बच्चों को मोबाइल से रोका जाता है या तो वो सुसाइड कर रहे हैं या अपने घर के अपनी फैमिली के ऊपर ही हमले कर रहे हैं। तो ये बड़ा खतरनाक है। ये एक बच्चों को नशा दिया जा रहा है जो विदेशी ताकतों की है कि हमारे बच्चे बिल्कुल ही इस तरह से हो जाए, किसी प्रकार के ना रहें। और दूसरी बात, मेरी सरकार से भी लगातार ये मांग चलती आ रही है कि सरकार आज जो लॉकडाउन के बाद मीडियम क्लास को लगभग काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो स्कूल फीस का मामला हो, चाहे नौकरियों का हो, चाहे दुकान के किराए भरने हो, मकान के किराए भरने हो, चाहे किसी प्रकार की भी हो, मगर सरकार किसी और भी सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक के जो बिजली के बिल भी आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लोग अब इस टाइम परेशान हो चुके हैं कि हम अपने घर का गुजारा कैसे करें। यहाँ तक के घरों में लोगों के कहीं के खाने के लिए नहीं है। तो नेशनल अकाली दल ये मिशन हमेशा चलाता रहता है कि आम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का। तो इसी को लेकर हम सरकार से ये कह रहे हैं कि ये स्कूलों के ऊपर आप क्यों नहीं दबाव बना पा रहे, ये स्कूलें जो 2-3 महीने का लॉकडाउन है उसकी क्यों नहीं फीस माफ कर पा रहे, और जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो उनकी फीस 50% होनी चाहिए, ना कि फुल फीस होनी चाहिए। आज इतनी मुश्किल में आ चुके हैं परिवार, वो ये सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं या क्या करें। एक तरफ तो हम कहते हैं
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को कहां से पढ़ाया जाएगा जब हमारे पॉकेट में पैसा ही नहीं होगा, हमारा काम काज नहीं होगा, हमारी दुकानें नहीं चल रही होंगी, हमारे पास नौकरी नहीं होगी, हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी होगी, तो हम अपनी बेटी को कहां से पढ़ाएंगे। तो बेटी को पढ़ाने का तभी जरिया बन सकता है जब हमारे सरकार भी इस चीज की ओर रखे, और बाहर की कंट्रियों ने भी कईयों ने किया है और कहीं पर दिल्ली के बाहर के स्टेटों ने भी किया है कि कई फीसें माफ हुई हैं। तो इसलिए हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी ये निवेदन है कि वो इस ओर ध्यान देते हुए ये स्कूलों के ऊपर प्रेशर बनाए, जो 3 महीने लॉकडाउन है उसकी फीस माफ की जाए। और दूसरी बात है, और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उनसे भी मैं ये कहूंगा कि वो भी इस चीज को ध्यान रखते हुए ये स्कूलों को ऑर्डर दें। और साथ ही आज मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारी नेशनल अकाली दल की महिला विंग है, जो हमारी नेशनल अकाली दल की राष्ट्रीय प्रभारी है महिला विंग की, बिंदिया मल्होत्रा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भावना धवन जी और अपना रश्मीत कौर बिंद्रा जी राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और भी सारी टीम, प्रीति कौर जी, परमजीत कौर जी, सारी टीम तैयार है। और हम लोग ये पबजी और ऑनलाइन गेमों के खिलाफ पूरी जंग छेड़ेंगे और ये गेमें बैन करा के रहेंगे।